कुछ दिनों से ये वीडियोस काफी वायरल हो रहा है। और ये वीडियो है 28 मई 2023 का, जिसमें हमारे देश के रेसलर्स के साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा है जैसे वो एक मुजरिम। झूठी गई। ये वही पहलवान है जो ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में देश के लिए मेडल जीत कर आए हैं। पर ये हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है? जो रेसलर्स एक समय पर हमारे देश के लिए मेडल लाते थे, वो आज हमारे देश के खिलाफ ही प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये रेसलर्स के साथ क्या हुआ है कि ये इस कदर मजबूर हो गए कि अपने मेडल को गंगा में बहाने गए। जी हाँ, अपने मेडल को, जिसको पाने के लिए रेसलर्स रात दिन एक कर देते हैं। क्या वह अपने मेडल को सच में गंगा में बहा दिए? और क्या वजह है जिसके कारण वह ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गए? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को डिटेल्स में। ये मामला शुरू होता है 18 जनवरी 2023 से, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान प्रोटेस्ट करने पहुंचे। तो वहां पर इनसे पूछा गया कि ये प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, तो इनका जवाब एक ही था, FIR। ये कहे कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण महिला खिलाड़ी के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। यानी पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। ये आरोप 7 महिलाओं ने लगाए हैं, जिसमें से एक नाबालिग भी है। इस प्रोटेस्ट को 3 लोग लीड कर रहे हैं, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। ये जब जनवरी 2023 में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने 3 दिन के अंदर ही कहा कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 3 दिन के बजाय 3 महीने गुजर गए, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही थी। इसी की वजह से ये फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने लगे। इस बार इस प्रोटेस्ट को पब्लिसिटी मिली, फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि बृजभूषण के खिलाफ FIR करो। तो दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR किए, जिसमें से एक नाबालिग पहलवान के आरोप की वजह से और दूसरे और पहलवानों के आरोप की वजह से। इस मामले को लेकर बृजभूषण ने खिलाड़ियों के ऊपर ही आरोप लगाया कि खेल के नियम बदलने की वजह से ये खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बृजभूषण कहते हैं कि ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना होगा। तो इसके जवाब में खिलाड़ी कहते हैं कि हम लोग ओलंपिक भी खेलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो ट्रायल भी खेलेंगे, हमें इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें कहीं पर भी खेलना है। यानी रेसलर्स इस बात से साफ साफ खारिज कर रहे हैं कि हम लोग इस बात से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि खेल के नियम बदले हैं। बृजभूषण आप लोगों को मेन मामले से भटका रहे हैं। यानी रेसलर्स बृजभूषण के इस आरोप को साफ साफ खारिज करते हैं। 28 मई 2023 को हमारे देश के नए पार्लियामेंट के ओपनिंग के दिन ये खिलाड़ी सुरक्षा घेरा को तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इसके चलते पुलिस ने उनको जबरदस्ती उठाकर या घसीट कर वहाँ से बस में बैठा कर ले गए। वहाँ से उनके जितने भी सामान थे प्रोटेस्ट में, उन सारे सामान को भी वहाँ से हटा दिए। फिर उन खिलाड़ी को शाम 6 बजे तक रिलीज कर दिए। इन सारे मामले के बाद विनेश फोगाट ने ट्वीट करके बताया कि 30 मई 2023 के शाम 6 बजे मैं मेडल को गंगा में बहा दूंगा। ये सब होने के बाद भी हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, पर कुछ दूसरे पॉलिटिशियंस इन सारे मामले को देखने के बाद एक्शन लिए। इन सारे मामले को देखने के बाद पॉलिटिशियंस खिलाड़ियों से अपील किए कि आप इन मेडल को गंगा में ना बहाएं। खिलाड़ियों से अपील करने वाले नेता है भूपेंद्र हुड्डा और अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत सारे नेता। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके बताया कि ये मेडल हमारे देश की शान है। इस मेडल की वजह से ही इस खेल में हमारे देश का सर ऊंचा रहता है, इसलिए आप लोग इस मेडल को गंगा में न बहाएं। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस मामले पर जल्द से जल्द बातचीत करें। तो यही है वो सारा मामला। आई होप दोस्तों कि आपको ये सारा मामला समझ आ गया होगा। पर आप इन सारे बातों को सुनने के बाद क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।